Hello and welcome back to महाकाली टैरो निबन यूट्यूब चैनल। यस आई नो आप लोग मुझे बहुत मिस किए क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था और मेरा एक थोड़ा सा स्लाइट सा छोटू सा ऑपरेशन भी हुआ एंड मैं रिकवर कर रहा हूँ एंड मैं माँ काली के आशीर्वाद और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से यहाँ पे हूँ एंड मैं माँ काली के गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। एंड मैं क्या बोलूँ, खैर ये नेगेटिव चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फ़िलहाल मैं आपके सामने हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मेरा 100% आपके सामने रखूँ ताकि आप अपनी इंट्यूटिव जर्नी को आगे ले जा सकें एंड माँ काली के आशीर्वाद आपकी ज़िंदगी में फिर से आ सके एंड आपको माँ एक बेहतरीन ज़िंदगी की तरफ लेके जा सके। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो माँ आपको कहना चाहते हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। आपको ज़रूरी नहीं है कि माँ काली के भक्त आप हो, माँ काली का पूजा करते हो। अगर आप माँ को प्यार करते हो तो काफ़ी है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। और मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। मेरे माँ काली है मेरे सोल के मॉम, तो माँ के निर्देश अनुसार मैं ये रीडिंग लेके आ रहा हूँ। जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थमखते देवी, नारायणी नमोस्तुते। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं, आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट एंड आपके फ्यूचर क्या है मैं देखूँगा। जय माँ काली। हो काली महामाया माँ, इसका मतलब है डेफिनेटली टेस्ट मिल चुका है। कड़ी चुनौतियों का सामना किए हो, बहुत लोग आपको जज किए हैं, बहुत लोग आपको रिजेक्ट किए हैं, बहुत लोग आपको बोल दिए हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, आप सही नहीं हो, आप गलत हो, आप और बेहतर कर सकते थे काम, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट लेके चल रहे हो कि पता नहीं आप कर पाएंगे कि नहीं, आप सही हो या नहीं, कोई और आपको क्यों गलत समझ रहा है, क्या आपने सही काम कर रहे हो कि नहीं। काली महामाया जब आते हैं ना तो माँ कहते हैं कि बी ओरिजिनल, बी ऑथेंटिक, जो हो सो हो। ज़रूरी नहीं है कि बना बना के कुछ आपको बोलना है, ज़रूरी नहीं है कि किसी और की तरह आपको खुद को रिप्रेजेंट करनी है, कोई और को खूबसूरत बनने दो, कोई और को अटेंशन सीख करने दो। आप अपने तरीके से चले। कहीं ना कहीं आपके पास्ट को माँ कह रहे हैं कि पास्ट में छोड़ के आप आगे बढ़े, आप बदल चुके हो, मॉडर्न हो चुके हो, एडवांस बन चुके हो। सो जो कॉन्सेप्ट लेके आप चल रहे थे वो कॉन्सेप्ट आप इस टाइम पे लेके नहीं चलेंगे। फिलहाल माँ कह रहे हैं कि बी रियल। ओके, कंडीशनिंग मतलब क्या है? जब आप एयर कंडीशनिंग घर में रहते हो तब आपको क्या लगता है कि वाह इतना ठंडा है, और जब बाहर निकलते हो घर से तब गर्मी लगता है, राइट? सो बेसिकली जब भी हम लोग कोई कंडीशनिंग को लेके चलते हैं तब हम लोग किसी और के धारणा, किसी और के इंफॉर्मेशंस, किसी और के गाइडेंस में रहते हैं। और जब हम लोग हमारे गाइडेंस, हमारे अंदर के अंतर ज्ञान को एक्टिवेट करते हैं, हमारे अपने आप को डिस्कवर करते हैं, तब एक्चुअली हम हमारे ऑथेंटिसिटी को जान पाते हैं। सो माँ कह रहे हैं कि समाज की इस भीड़ से बाहर आओ, उस लाइन से बाहर आओ, मेन स्ट्रीम से बाहर आओ, अपने तरीके से कुछ करो, अपने लिए कुछ करो। आप जो सोचते हो, आपको तीखा खाना पसंद है तो तीखा खाना पसंद है, हाथ से खाना खाते हो तो हाथ से खाना खाते हो, यू नो, बिंदास रहते हो तो बिंदास रहते हो। आपको किसी और के लिए खुद को बदलना नहीं है। खुद के ऊपर जो भी टैग लगा है या फिर किसी ने लगाया है, अनटैग कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक स्टीरियोटिपिकल रोल निभाना है, आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करनी है, आपको किसी और के सच को लेके चलनी है। नो, जो आप फील कर रहे हो उसको मान लीजिए। आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि भाई जो हूँ सो हूँ, जो किया सो किया, जो हुआ सो हुआ। नाउ आई एम नॉट गोना थिंक ट्वाइस। मैं दोबारा नहीं सोचूंगा, मैं दोबारा नहीं कहूँगा, मैं दोबारा पास्ट रिविजिट नहीं करूँगा। हो गया, जो कह दिए हो सो कह दियो, जो कर दिए हो सो कर दियो, जो हो चुका सो हो चुका है। नाउ बाहर आओ, नाउ अपने आप को एक्सेप्ट करो कि भाई ठीक है, बहुत हो गया, बहुत हो गया ज्ञान, बहुत हो गया सब कुछ। अब आप जो सोच रहे हो वो सही है। प्रोबेबली माँ काली महामाया वही बात बताते हैं कि माँ आपकी ज़िंदगी में आपके पास्ट को हटा के एक ऐसे बेहतरीन पथ लेके आए हैं
जिस पथ को आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो, सीख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और उसी पथ पे आप ग्रो करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई फेक चीज़ें ख़त्म हुआ है। खुद को बहुत जज कर रहे थे आप, और अब आप नहीं करेंगे। ये रीडिंग देखने के बाद आप नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, आप सही थे। आपको गलत ठहराने की कोशिश किया गया, रिजेक्ट किया गया, आपको गलत प्रूव करवाने की कोशिश किया गया, बट आप सही थे, आप ऑनेस्ट थे, आप अपना 100% दिए थे, और माँ को पता है। सो कास्ट ऑफ ऑल द रॉन्ग जजमेंट्स। हो भी सकता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सोच के आप अपना काम नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। प्रोबेबली क्लॉजेटेड जिंदगी जी रहे थे, और अब आप फ्री हो रहे हो। आप कह रहे हो कि जो कहने हैं कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ सुनना नहीं है। नहीं, वैसा अप्रोच आपको माँ कह रहे हैं कि पास में तो इतना कुछ सिलेबस फॉलो करके किए, इतना लोगों के लिए किए, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए किए, फैमिली के लिए किए, अब आप अपने लिए कुछ करिए। और इस बार जब आप सोच रहे हो कि आप अगर अपने लिए कुछ करेंगे, आपको जो पसंद है, तो लोग क्या कहेंगे, लोग अगर जज करेंगे, लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो माँ कह रहे हैं कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। आप इस मेन स्ट्रीम चीज़ों से बाहर आके अपने लिए अपने तरीके से कुछ करें, कुछ हटके करें, तब अच्छा मिलेगा, तब अच्छा फील होगा आपको। लेट्स सी आपके प्रेजेंट, आपके प्रेजेंट सिचुएशन। वाओ, कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति, इसका मतलब है शक्ति जागृत हो चुका है। ओके, शक्ति मतलब शिव एंड शक्ति। कुंडलिनी शक्ति क्या है? जब आपका बॉडी अज्ञान रहता है, उसका कोई मतलब वो फील कुछ भी नहीं कर पाते हो, आप चुपचाप पड़े रहते हो, उस बॉडी में जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है, तब सेंस एक्टिवेटेड हो जाते हैं। वैसे ही कुंडलिनी शक्ति एक ऐसा शक्ति है जो आपको एक नॉर्मल इंसान से एक स्पिरिचुअली अवेयर इंसान में बदल देता है। तो एक शुभ आरंभ जिसको आप कह सकते हो। कुंडलिनी शक्ति बेसिकली क्या है? एक साधारण जीवन जब एक असाधारण जीवन में बदल जा रहा है, एक नॉर्मल इंसान को जब समझ में आ रहा है कि एक शक्ति है जो सबको परिचालित कर रहे हैं, एक शक्ति है जो उनको प्रेरित कर रहे हैं, एक शक्ति है जो उनको कह रहे हैं कि कुछ करो, एक शक्ति है जो उनको पुश कर रहे हैं कि अब आपको करना है, अब आपको उठना है, अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करनी है, अब आपको काइंड ऑफ अपनी सोल पर्पस के लिए करनी है। और जैसे ये मैसेजेस मिलता है अंदर से, वैसे ही आप सोचते हो कि मुझे करना है, मुझे जॉब के लिए सिर्फ इंतज़ार नहीं करना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है। तो आप में से बहुत सारे लोग फील करने वाले हो वो पुश, जैसे कि माँ बोल रही है कि अब तू कर, आगे बढ़, अब तू स्टार्ट कर, अब तू अपना रास्ता खुद देख ले। कुंडलिनी शक्ति मतलब आप जो सोच के चल रहे थे, वो सोच खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे एक नया जिंदगी आपको मिल रहा है, पुनर्जीवन। दो हड्डी है, मान लो एक हड्डी टूट चुका है, उसको डॉक्टर क्या करता है? प्लास्टर करके छोड़ देता है। बट वो कौन से शक्ति के वजह से वो जुड़ता है? वो है कुंडलिनी शक्ति। खाना तो खा लिए हो, कौन उसको नरिश करे, कौन उसका पुष्टिकरण करे, कौन उसको हजम में कौन सहायता करे? शक्ति। कौन आपके सोच लेकर आ रहे हैं, कौन आपके दिल में दिमाग में वो हृदस्पंदन को बढ़ा रहे हैं? कौन? वो है कुंडलिनी शक्ति। एक्चुअली कुंडलिनी शक्ति एक ऐसा शक्ति है जो आपको अवेयर करते हैं कि अब आप वो जिंदगी नहीं जी सकते हो, अब आप वो आइडेंटिटी लेके नहीं चल सकते हो, अब आप वो ईगोइस्टिक अचीवमेंट से खुश नहीं हो सकते हो। जैसे कि एक सांप अपना पुराना स्किन को छोड़ के एक नए स्किन को धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं, वैसे ही आपका शरीर भी शेप चेंज कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जब आप मेडिटेट करते हो ऐसे ही नॉर्मली,
एक दिन करेंगे कुछ फील नहीं फील होगा, 2 दिन करेंगे कुछ भी नहीं फील होगा, धीरे 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 1 साल 2 साल 3 4 साल 5 साल 6 साल, तब आपको एक शक्ति फील होगा जो आपको आपके साधन मार्ग पे लेके जाएंगे। मतलब जो गाना गाते हैं, जो रिवाज करते हैं, जो पेंटिंग करते हैं, जो पेन ब्रश लेके बैठते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, जो खाना बनाते हैं, जो भी अपना धर्म पालन करते हैं, वो उस साधन मार्ग की उस शक्ति को फील करते हैं कि उसको कोई बोल रहा है कि अब ये सृष्टि करो, ये करो। वो लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो लोग गॉसिप नहीं करेंगे, वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे जो उनके सोल अलाइनमेंट के साथ फिट नहीं बैठते। तो कुंडलिनी शक्ति आप में से बहुत सारे लोगों को जागृत हो रहा है, लोगों में जागृत हो रहा है। तो ये शिव शक्ति अवेकनिंग है। जो शक्ति आपको पहले अवेलेबल नहीं था, अब आपको मिलेगा। किसी किसी के लिए ये महादशा के बाद शुभ आरंभ है। यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल, यू आर बिकमिंग पावरफुल, यू आर बिकमिंग बेस्ट, यू आर। देखिए, पहले महाकाली महामाया क्या बोला कि जो जजमेंट्स, जो चीज़ें आप चल रहे थे लेके, उसको हटाओ, और जो आप सोच रहे हो उसको बिलीव करो। लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन, जो होना है उसको होने दो। तो हम लोग ह्यूमन क्या करते हैं? ह्यूमन हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। प्रॉफिट को कंट्रोल करते हैं, हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, मनी को कंट्रोल करते हैं, प्रेडिक्टिव जिंदगी जीते हैं। क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और कुंडलिनी शक्ति वो बार बार आपको कह रहे कि माँ के इशारों के अलावा कुछ भी नहीं होगा, माँ के इशारों से सब कुछ होगा। तो बेसिकली क्या है कि जो सोच लेके चल रहे, सोच बदल, जो जिंदगी को जानते थे जिंदगी बदल, जो पैटर्न चल रहे थे पैटर्न बदल। बाहर की जिंदगी में बहुत कुछ हो रहा है। कुंडलिनी शक्ति मतलब जैसे कि मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरा तबीयत खराब हुआ, आपका भी कुछ हुआ, मैसिव चीज़ें होता है। बट स्पिरिचुअली चीज़ें एकदम सटी, जैसे कि एकदम मिडिल ऑफ द समुंदर, एकदम स्थिर, एकदम जैसे कि आपके जो कॉजल बॉडी है वो चुपचाप बैठ के महादेव की तरह ध्यान कर रहे हैं। सो आपके बाहर बहुत कैओस है, आपके बॉडी में पेन, मेंटल ब्रेक डाउन, बहुत कुछ हो रहा है। बट कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होता है तब जिंदगी का एक मैसिव चैप्टर ओपन हो चुका है। अवेकनिंग, आपके परमात्मा को पता चल रहा है कि उनका धर्म क्या है, उनका जेन्युइन प्रिंसिपल क्या है। अब आपके परमात्मा वही काम करेंगे जो जिसका आदेश उनको मिला है शिव शक्ति से। सो अब आपके रास्ता बदल रहा है, ओपन अप हो रहा है, ब्रेक थ्रू मिल रहा है, और यही रास्ता आपकी जिंदगी तय करेंगे, आपके भविष्य तय करेंगे। सो काली महामाया क्या किया? आपको कंडीशनिंग से बाहर लेके आए, एक काले पिंजरे से बाहर लेके आए, एक अंधकार रूम से बाहर लेके आए। आप बहुत कुछ सोच रहे थे, बहुत परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, कैलकुलेशन सब कुछ किए थे। अब माँ कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, जो है सो है, जो हो रहा है, जो आता है वो लेके आओ। सो माँ आपको पुश किया, आप एक बंद कमरे से बाहर आए, और अब आपको लग रहा है कि नहीं, आप बदल चुके हो, आपके अंदर शक्ति जागृत हो चुका है, आप बेहतर तरीके से समझ रहे हो। अब आप नॉर्मल जिंदगी जिएंगे, अब आप माँ और शिव जी से जुड़े हुए हो। अब कोई भेदभाव नहीं, अब कुछ लॉस प्रॉफिट नहीं, अब आपको अपने आप को ढूंढना है, अब आपको आगे बढ़ना है। तो इसीलिए महासमाप्ति हो चुका है, महासमाप्ति हो चुका है, जो होना था वो हो चुका है। अब एक नया सोल, एक नया दौर, एक नया जिंदगी, किसी किसी के लिए नया शरीर। नया शरीर इन दैट सेंस, जब दीक्षा आप लेते हैं तो गुरु आपके पास्ट को खा जाते हैं, गुरु आपको पुनर्जीवन दान करते हैं, वो सोल को दीक्षा देते हैं। वैसे ही आपको भी दीक्षा मिल रहा है,
एक नया दिशा मिल रहा है, एक उजाला मिल रहा है, एक शक्ति मिल रहा है। और अब आप वो नॉर्मल अरे गहरे जिंदगी जीने वाले इंसान नहीं हो। अब आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड अलाइंड इंसान बन चुके हो। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में माँ काली के गाइडेंस। और देखिए धर्मा ऑफ काली। धर्मा ऑफ काली एक ऐसे कार्ड है जो आपको बताते हैं कि आप अपनी प्रार्थना के ऊपर भरोसा रखिए। माँ आपको इस धरती पे लेके आए हैं, माँ आपको आगे लेके जाएंगे। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो माँ के इशारों से हो रहा है, अगर कुछ स्ट्रगल पीरियड से जा रहे हो तो वो भी आपके डिवाइन डेस्टिनी का ही एक डिज़ाइन है। तो आप जब अपना जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, जब आप माँ काली को विश्वास करके चलेंगे, माँ काली है, उसके अस्तित्व को विश्वास करके चलेंगे, तब बेसिकली क्या कर रहे हो आप? माँ काली को और शक्तिशाली बना रहे हो। अब आप कह सकते हो कि हाउ टू कनेक्ट विथ माँ काली, हाउ टू गेट पावर फ्रॉम माँ काली। क्या सिर्फ पूजा करने से शक्ति मिलता है? नहीं, सिर्फ पूजा करने से आप एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो, बट शक्ति के लिए माँ के आदर्शों को फॉलो करना है, माँ के धर्म को फॉलो करना है। और काली माँ कोई ड्युअलिटी को मानते नहीं है, अच्छा बुरा मानते नहीं है, सही गलत मानते नहीं है। काली माँ मानते हैं कि हर एक का एक अलग धर्म है। और जब जब वो इंसान या फिर वो सोल या फिर वो एलिमेंट्स अपने धर्म को फॉलो ना करके किसी और चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और धर्म का उल्लंघन करते हैं, तो उसके लिए उसको उसका सजा मिलता है। और माँ काली आपके सोल को हमेशा अपने धर्म के साथ अलाइंड रखते हैं। तो इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आपको माँ कह रहे हैं कि आप अपना शक्ति को फील करो। आपके अंदर जो शिव शक्ति है उसको माँ ऑलरेडी जागृत कर चुका है। अब आप माँ के सामने सरेंडर करो और माँ के धर्म को फॉलो करो। मतलब सोसाइटी जो चीज़ों को प्रमोट करते हैं, पर्सनल गेन, पर्सनल प्रॉफिट, पर्सनल चीज़ें, इस टोकेनिस्टिक बिहेवियर, इसको साइड ट्रैक करके आप जेन्युइनली अपने धर्म पे फोकस करो विदाउट होपिंग कि मुझे कुछ मिलेगा। आप अपने धर्म एकनिष्ठ होके अगर आप अपने धर्म को पालन करेंगे तो आपको जो आपके सोल के लिए जो चाहिए वो माँ दे देंगे। बट प्लीज माँ कह रहे हैं कि आपके अप्रोच होनी चाहिए एकदम विशुद्ध। लाइक एक पानी बहते हैं, सूरज उगता है, चंद्रमा उगता है, आग जलते हैं, ये कुछ पाने के लिए नहीं, वो अपना धर्म को पालन करते हैं। इस टाइम पे यू नीड टू स्टिक टू योर प्रिंसिपल। आप अपने धर्म को फॉलो करो। माँ काली ही आपके धर्म है, माँ काली को ही सब कुछ मान लो। और हाँ, धर्म ऑफ काली और भी एक बात बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाते हैं और समाज को भी फॉलो नहीं कर पाते, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द क्रिएट करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। तो इस टाइम पे क्या मैसेजेस क्या मिल रहा है कि अपने सोल को बेच मत दो पैसे के लिए, अपने धर्म का उल्लंघन मत करो, धर्म को तोड़ो मत। लालच, अहंकार, ये सब चीज आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। स्टिक टू योर प्रिंसिपल। आपका जो नीति है उस पे आप अड़े रहो। और धर्म ऑफ काली यही बताते हैं कि अपना धर्म को फॉलो करने के लिए कोई सही और गलत तरीका नहीं है। कुछ भी चीज का कोई सही तरीका गलत तरीका नहीं है। ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी थिंग्स, योर ओन स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरे चीज क्यों होता है। ये अच्छे बुरे बात नहीं है।
कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को बिल्कुल फॉलो करते हैं, लाइक उनको कोई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो समाज को एकदम डॉट टू डॉट फॉलो करते हैं, और उसमें अगर कोई भूल चूक हो जाता है तो उसके अंदर एक गिल्ट क्रिएट होता है कि शायद मैंने गलत किया और इसीलिए शायद मुझे सज़ा मिलेगा, और मैं पूरा समाज को फॉलो करके किया तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इस चक्कर में मत फंसो कि मैं एकदम समाज को फॉलो करूँगा तो मतलब रिवॉर्ड मिलेगा, और मुझे कुछ मिस करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है। बेसिकली एक टोकेनिस्टिक सोच, एक सोच से बाहर आओ। आपको अनकंडीशनली सोचना है कि मेरा जो धर्म है मैं फॉलो करूँगा और बाकी चीज़ माँ पे छोड़ दूंगा। जो मेरा नसीब में है वो माँ दे देंगे, जो मेरा पास नहीं है वो नहीं है, सब कुछ लेके मैं क्या करूँगा, सब कुछ लेके मुझे कुछ करना नहीं है। तो ये जो लालच है, ये जो कंडीशन है, हम सब कुछ चाहिए, इससे माँ आपको कह रहे हैं कि नो, स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल। आप अपने धर्म को फॉलो करके चलो, आप अपने न्याय, आप अपनी नीति को फॉलो करके चलो, जो आप मानते हो उसको फॉलो करके चलो। जहाँ पे आपको विश्वास नहीं है, जो जिस पद पे आपको यकीन नहीं है, उस पद पे आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज लोग करके फ़ायदा उठा रहे हैं, लोग करके सक्सेसफुल हो रहे हैं, लोग करके बहुत नाम कमा रहे हैं, यू डोंट नीड टू गेट इन टू दोज थिंग्स। तो यहाँ पे जो मैसेज है कि भाई बी ओरिजिनल, काली मामा बार बार कह रहे हैं कि आपको कंडीशनिंग से माँ बाहर लेके आ रहे हैं, शक्ति जागृत हो रहा है, यानी कि आप कॉन्शियसली समझ रहे हो कि क्या सही क्या गलत, आपके धर्म क्या है और आपका धर्म क्या नहीं है। और धर्म ऑफ काली यही बताते हैं कि अब सरेंडर करो माँ पे सब कुछ, अपना धर्म फॉलो करते जाओ, कुछ पाने के लिए नहीं, जस्ट अनकंडीशनली, बाकी चीज़ माँ संभाल लेंगे। माँ अगर आपको यहाँ पे लेके आए हैं तो माँ ही सब कुछ करेंगे। आपके पर्सनल लाइफ में या फिर पर्सनल सिचुएशंस, पर्सनल एनवायरनमेंट में कुछ नया होने वाला है, एक नया चेंज आ रहा है। मतलब आपकी परिस्थिति जो है, उस परिस्थिति में एक सकारात्मक चेंज आ रहा है। उसको अभी शायद आप देख नहीं सकते, बट विश्वास कीजिए कि माँ का नाम लेके आप जहाँ पे जा रहे हो वो सक्सेसफुली जा पाएंगे, जो काम आप कर रहे हो वो सक्सेसफुली कर पाएंगे। बट इसका जो सेट थ्योरी यही है कि आपको कुछ और करना नहीं है, आपको कुछ अलग करना नहीं है, आपको बेचना नहीं है कुछ, आपको जेन्युइनली अपना काम करते जाना है। भले आपको कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, ना देख रहे हैं, जो आपको सही लगता है, जो आपको विश्वास है, उसी पे अड़े रह के आगे बढ़ना है। बहुत लोग कहेंगे आप गलत हो, बहुत लोग कहेंगे आप सही हो। इस सही गलत लोगों के जजमेंट्स नहीं, इसलिए कि आपको समझना है, एक दिया जलता है वही उसका धर्म है, पानी प्यास बुझाता है वही उनका धर्म है। आपको भी अपने धर्म को फॉलो करते चलना है। दैट इज़ इट। आज इतना ही। अगर मैं बहुत अच्छा फील करूँगा तो बहुत जल्दी मिलूँगा। आप लोग आशीर्वाद कीजिए। थैंक यू सो मच। इस रीडिंग को कमेंट कीजिए, धर्मा ऑफ काली लिख दीजिए, जय माँ धर्मा काली लिख दीजिए, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो निब्बन बोल के। तो बहुत जल्दी मिलूँगा। अगर थोड़ा सा तबीयत ठीक होगा तो बाय, ऑल द बेस्ट। मे माँ काली ब्लेस यू। माँ आप सभी को मदद करेंगे, माँ आपके विशेष को फुलफिल करेंगे। जय माता।